جو लाखों रुपया माहाना जजेस आपका और हमारा इन पर खर्च होता है, और सामने अदालत उज़्मा का जज लाखों रुपया महीने का लेता है, इसलिए लेता है कि इन अदालतों पर ताले लगा दिए जाएं और कानून के मुताबिक मुकदमात की समाअत ना की जाए। तो हम यहाँ धरना देकर आज बैठे थे और सुबह से हम बैठे थे, और हमारा यही मुतालबा है कि इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ को इंसाफ दिया जाए, उनके मुकदमात की अलकादर केस की बिलखसूस समाअत की जाए, और जो फैसले ये अदालतें तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के मुतल्लिका कर रही हैं, जेल सुप्रीडेंट का जो डायरेक्शन है उस पर अमल दरामद किया जाए। यही आज का मुकदमा था। इसी इजहार यकजहती के लिए अवाम के मुंतखब नुमाइंदे आज सड़कों पर खड़े हैं, और ये मुतालबा हम बार बार करते रहेंगे। हमने 3 साल में आपने मुकदमात हम पर बनाए, हम पर सज़ाएँ आपने मुसल्लत की, जाली और झूठे मुकदमात बनाए, लेकिन हम नहीं डरे, ना हम डरेंगे, ना हम झुकेंगे। हम आगे बढ़ते चले जाएंगे उस वक्त तक जब तक इमरान खान रिहा नहीं होता और इमरान खान इस मुल्क का वज़ीर आज़म नहीं बनता, इंशाअल्लाह। 27वीं आईनी तरमीम आ रही है, और आज जो हमारे पास खबर है कि महमूद खान अचकज़ई साहब से उनकी हमायत का ऐलान किया फजलुर रहमान साहब ने, तो क्या देखते हैं? पिछली दफ़ा भी थोड़ा सा आप लोग चीट हो गए थे। नहीं, मौलाना साहब के साथ उनकी मीटिंग ज़रूर हुई है, और उनको कहना सिर्फ यही था कि जी 27वीं तरमीम पे बात नहीं हुई, वो मैक्सिमम लीडर ऑफ द अपोजिशन से। पर कल भी मैंने इसका जिक्र किया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स है, इसम्बली ने अपने रूल्स बनाए, और रूल्स में बड़ा क्लियर ही है कि जो अपोजिशन बेंचेस पे बैठने वाले लोग हैं ये उनका राइट है और वो हमारा ही राइट है। हमने 74 MNAs के साथ दस्तखत किए हैं, हमने एप्लीकेशन सबमिट किया, और अकॉर्डिंग टू द असम्बलीज रूल वो हमारा राइट है, हमें मिलना चाहिए। लेकिन जहाँ तक 27वीं तरमीम का है, अभी तक तो अंदाज़ा नहीं है कि उसके खदोखाल क्या है, क्या क्या कोई चीज़ें उसमें है। लेकिन देखिए, एक चीज़ पे सबको नो करना चाहिए, सूबाई खुद मुख्तारी हल हार में ज़रूरी होता है, और बेसिकली फेडरेटिंग यूनिट्स का काम यही होता है कि वो जिन महकमों को चाहें वो वफाक को दे दे, बाकी अपने पास रख दें। आज अगर आप 2 पॉपुलेशन और एजुकेशन लेंगे, कल आप माइन मिनरल्स भी ले लेंगे, कल आप कोई और महकमा भी ले लेंगे, तो वेयर विल यू ड्रॉ द लाइन? इसलिए जो डिपार्टमेंट्स मिनिस्ट्रीज़ डिवॉल्व हुई हैं द प्रोविंसेस, उसमें चेंजेस नहीं होने चाहिए। सूबों ने अपने पॉलिसी बनाई है और NFC में किसी सूरत चेंज नहीं होने चाहिए। 1973 से लेके आज तक NFC अवार्ड रिलेटेड आर्टिकल 160 में कभी चेंज नहीं हुआ, और जो हुआ है 2010 में चेंज, वो ये यकीन दहानी सूबों को कराई गई कि आपका अवार्ड कम नहीं होगा, और हमारा यही स्टैंड है कि कम नहीं होना चाहिए। सर, लेकिन अपोजिशन की अगर हम बात करते हैं तो अपोजिशन में उतना इत्तेहाद नज़र नहीं आता, खाली एक PTI अपोजिशन में नहीं, दीगर जमातें भी हैं, तो उनके साथ आपका कंसेंसस अभी कैसा चल रहा है? कोई सूरत हाल बेहतर नजर आ रही है? पाकिस्तान में तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि 175 पॉलिटिकल पार्टीज है, 168 ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर दिया, 18 पार्टी इस वक्त पार्लियामेंट में बैठे हैं। हम 8 पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो हुकूमत में, और 6 पॉलिटिकल पार्टीज हम अपोजिशन में बैठे हुए हैं, लेकिन वो एक एक जमात की पार्टी है। अचकज़ई साहब के पास भी एक ही सीट है, MWM के पास भी एक सीट है, मेंगल साहब के पास भी एक सीट है, मौलाना फजलुर रहमान के पास अभी 11 सीटें हैं, बाकी तो हमारी सीटें, और हमारी 180 हम जीत चुके थे। बैठे तो 91 के साथ बैठे, आज 76 के साथ बैठे हैं। इतना उन्होंने हमें कन्विक्ट करवा के डिस्क्वालीफाई कराया कि वो सारी सीटें उन्होंने ली है। लेकिन देखो, बात ये नहीं है, जो भी हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। हम एक चीज़ वाजे करना चाहते हैं, लास्ट टाइम भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आया उस पर हमारा ऑब्जेक्शन ये था, और उसमें वर्ड उन्होंने ये लिखा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएंगे, और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में हम 9 जजेस रखेंगे, 2-2 जजेस एक एक सूबे से लेंगे, और उसमें एक चीफ जस्टिस होगा। और हमारा ये कहना था, और क्योंकि उसमें एक प्रोविजन रखा है कि फर्स्ट टाइम जो जजेस अपॉइंट होंगे बशमूल चीफ जस्टिस उसके कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के, वो वज़ीर आज़म पिक करेगा। तो देखो ना, हैंड पिक जजेस आप रखे और उससे आप कोर्ट बना लें, तो आवाम का उस पर कभी इत्मीनान नहीं होगा, नो मैटर व्हाट। सर, 26वीं तरमीम का केस तो अदालत के अंदर है, 27वीं तरमीम आ चली है, कहाँ आप समझते हैं कि अभी जो अदालतें हैं वो प्रॉपरली फिर एक ही साइड पर चलते नहीं? देखो, ये तो ऑन एंड ऑफ तो ये होता ही रहता है कि एक अभी तक एक अमेंडमेंट कोर्ट में होती है और फिर दूसरी आ जाती है। आपको याद होगा 18वीं तरमीम जब हुई तो 18वीं के बाद 19 तरमीम हुई, 20वीं हुई, 21वीं हुई, और 21वीं तरमीम हुई ना सर, 21वीं तरमीम वो चैलेंज हुई थी। 21वीं तरमीम और 18वीं तरमीम का एक साथ फैसला हो गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया था, इसमें कोई नहीं। लेकिन हम ये कह रहे कि 26वीं तरमीम भी गलत थी और 27वीं तरमीम भी गलत है।
आया आप लोगों के पास? अभी हमारे पास कोई मुसव्विदा नहीं, हमने वही सुना है जिस तरीके से हमारे ज़हन में। 14 तक तो हम लोग इसको दोनों ऐवानों से इसको मंजूर करवा लेंगे। आज 6 तारीख हो चुकी है, 8 दिन बाकी हैं और 14 तक वो कहते हैं जी हमने मंजूर करवानी दोनों ऐवानों से। देखो लास्ट टाइम में भी प्रैक्टिकली उन्होंने ऐसा किया था कि इवन लास्ट टाइम में अक्टूबर में उन्होंने कहा था ये हमेशा से ये हुकूमत किसी रश में होती है, रात के अंधेरे में उनसे कोई वर्शन लीक हो जाता है और फिर कहते हैं यही हमारा वर्शन है, द नेक्स्ट डे ये करते हैं। क्योंकि यहाँ तो कभी भी डिस्कशन नहीं हुई, बल्कि मैं आपको यह कह रहा हूँ, मैंने फ्लोर ऑफ द असम्बली पे भी ये कहा था, जो वर्शन हमारे साथ शेयर हुआ था उस वक्त स्पेशल कमेटी में और जिस वक्त फिर सेनेट में प्रेजेंट हुआ उसमें फ़र्क था। और जब मैंने फ़र्क देखा, सो द फर्स्ट थिंग आई डिड इज़, मेरे पास स्क्रीन शॉट मौजूद है, मैंने मौलाना साहब को कहा कि जब हमारे आपके साथ बात हुई थी तो ये ड्राफ्ट जो आपके इस सेनेट में प्रेजेंट हुआ और आपको जो दिखाया गया हमें दिखाया उसमें भी फ़र्क है। सर ये बताइएगा, फवाद चौधरी का कहना है कि इमरान खान को छुड़वाना मौजूदा क़यादत के बस की बात नहीं है, सहल नहीं है मौजूदा क़यादत, आप क्या कहते हैं इस पर? पैरल मुलाकातें शुरू हो चुकी हुई हैं शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ। नहीं, देखो शाह महमूद कुरैशी साहब बीमार है, मैंने भी अभी जाना है, उनके साथ मुलाकात मैंने करनी है। अगर फवाद चौधरी साहब या कोई भी और बंदा आता है और उनसे मुलाकात करता है, मैं तो बज़ात खुद इसमें कोई मज़ायका नहीं समझता। अगर कोई बीमार है तो हमारे रिवायात है, स्पेशली जब कोई जेल में है तो आप उनके पास जाते हैं, चाहे वो आपका पॉलिटिकल अपोनेंट हो या पॉलिटिकल पार्टी से रिलेट करता हो, इसमें मैं नहीं समझता। अलबत्ता लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, करें, लेकिन हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं खान साहब की रिहाई के लिए। इंशाल्लाह कानून आइन के मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे, कोर्टों में जाएंगे, कोर्टों पे ये तवक्को हम ज़रूर रखते हैं कि अदालतों के हमारे साथ इंसाफ करें। मैंने ये कहा हुआ है कि इस वक्त मुल्क में जो तादाद शुमार है वो यही है कि 23 लाख केसेस इस वक्त लोअर जुडिशरी में पेंडिंग है। 23 लाख में से 8,14,000 केसेस जो है वो क्रिमिनल है और सिर्फ पंजाब में 2,70,000 केसेस क्रिमिनल पेंडिंग है। तो हम कहते हैं खान साहब बावजूद इसके कि वो एक साबिक वज़ीर आज़म में बड़े हैं, लेकिन आप उनको छोड़ दें, इनके केस को ऐसे डील करें जिस तरह 2,70,000 और को लीड करते हैं। मुलाकातें भी जा रही हैं, सियासी मुलाकात और इयादत में थोड़ा सा फ़र्क होता है, तो ये जो मुलाकातें भी चल रही, आज आप सियासी मुलाकात करने जा रहे हैं, इयादत करने जाएंगे? नहीं, देखो वो तो ऑब्वियसली जब ऐसे लोग मिलते हैं तो कोई ना कोई बात डिस्कशन तो आ ही जाती है मुल्क के बारे में, अपने ईवान के बारे में, लेकिन प्राइमरीली तो वो बीमार है, उसके लिए हम आए हैं। और मैंने तो एक्चुअली जाना भी था। यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और दीगर सारे पंजाब हुकूमती कारकर्दगी पर भी ज़रा बात कर लें। आज आप पंजाब में मौजूद हैं, कैसा देखते हैं साफ सुथरा पंजाब और दीगर चीज़ों को भी? देखिए, इनके पास मैं नहीं समझता इनके कारकर्दगी से, मेरा ख्याल है आप खुद अपना कैमरा लेके बाहर जाए तो कोई भी बंदा मुतमईन नहीं होगा। आप सिर्फ ये नहीं है कि आप लोगों को ये कह दें कि जी मैंने फ्लाई ओवर बना लिया और मैं पाक साफ़ सुथरा पंजाब बना रहा हूँ। आप उनको साथ जाके देखिए कि कितने बिलियंस रुपए खर्च हुए हैं और कितना लोगों के पास अफादियत है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, इनके पास मैंडेट नहीं है। और गुड गवर्नेंस जो है, मैं आपको ये कहूँ, गुड गवर्नेंस, एक मिनट सर, गुड गवर्नेंस इज नो सब्स्टिट्यूशन को जो आपके पास राइट हो। गोरों से लोगों ने आज़ादी ली तो उनको किसी को शिकवा नहीं था कि उनकी गुड गवर्नेंस नहीं थी, बेहतरीन गवर्नेंस थी। बस लोग कहते हैं हम खुद फैसला करें कि हमारा हुक्मरान कौन होगा, और हम कहते हैं उनके पास हक हुक्मरानी नहीं है, लिहाजा वो अच्छा करे बुरा करे गलत है। सबको निकालने के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं? देखो, कोर्टों में जा रहे हैं, हम कोर्टों में जा रहे हैं, अदालतों में जा रहे हैं, अदालतों से इंसाफ की उम्मीद रख लेते हैं। इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई रब्ता नहीं। मैंने तो बारहा कहा है कि सारी सियासी मसाइल का कोई सियासी हल होना चाहिए, लेकिन कोई सियासी हल नहीं निकला। सख्त बयान आया एस्टेब्लिशमेंट के हवाले। नहीं सर, खान साहब के बयानात सख्त नहीं है, जेल में मुलाकातें ज़्यादा होनी चाहिए, अच्छी स्टेटमेंटें भी आएगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर गौहर साहब यहाँ मौजूद थे और उन्होंने मुख्तलिफ हवाले से जो है वो चीज़ें की बातें की। उनका ये कहना है कि सियासी मुलाकातें जो जारी रहती हैं, शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात के हवाले से भी उन्होंने क्लियर कर दी हैं चीज़ें, और इसके साथ साथ उन्होंने अब ये भी कहा है कि आने वाले दिनों में जो 27वीं तरमीम है इसका मसवदा उन्हें अभी तक नहीं दिखाया गया और इससे कबल 26वीं आईनी तरमीम का भी नहीं दिखाया गया, तो तहम वो इसको अपोज ज़रूर करेंगे। दोबारा मुलाकात होती है, अल्लाह निगहबान।